चलिए आइए देखिए, ये आपका टेस्ट पेपर हुआ था। टेस्ट पेपर में आपको 5 प्रश्न दिए गए थे ना। टेस्ट की कॉपी भी आपको दिखा दी गई है। आपके जितने नंबर हैं आपके पास हैं। केवल एक लोग का पूरे में पूरे नंबर था, बकिया लोगों का जरूर कुछ ना कुछ नंबर कटे हुए थे। तो आइए ध्यान से देखिए, जिनके नंबर कटे हुए हैं या जो कम नंबर पाए हैं, किस वजह से पाए हैं, ये पता करिए आप। ये आपका कितना सीखा एक, मतलब मैथ का रिवीजन चल रहा है। पेपर आपका 16 मार्च से होने वाला है ना। कितना सीखा एक तक का आपका रिवीजन ये था। अगला टेस्ट पेपर आपका कितना सीखा 2 तक का रिवीजन होगा, ठीक है। तो कितना सीखा 1 तक का रिवीजन है, और ये प्रश्न आपको दिए गए थे मैथ के। आप कितना सही कर पाए वो आपको पता चल गया है। अब क्यों गलत हुआ है ये जानिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें आपको हल करने के लिए दिया गया था, वो भी गुणा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था, पहले का ए था कि 407 आपको दिया गया था, और इसमें गुणा करने के लिए कहा गया था 205 का। हम 205 का इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने का रूल आपका होता है कि हमें जो नीचे आपके दिए गए हैं इकाई की तरफ से गुणा करते हैं, और जिसमें गुणा करना होता है उसके भी इकाई की तरफ से गुणा करते हुए जाते हैं। तो 5 से गुणा 7 में करेंगे। 5 सते 35 को 5 हासिल होता है 3। 5 सोनाई सोना हासिल 3, अगर इसमें हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि शून्य में 3 मिलाने से क्या होता है 3 ही होता है। और 5 चौक को क्या हो जाएगा 20, कोई हासिल है नहीं। अब हमारी बारी अगली है जी कि 0 का गुणा करेंगे तो 0, फिर ये 0, फिर ये 0। अब 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 सत्ते होता है 14। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इससे गुणा करने के लिए गए थे तो हम इसके नीचे से लिखना चालू करते हैं। उसका कारण क्या होता है ये जान लीजिए। चूंकि ये किस स्थान की संख्या है, दहाई की। किस स्थान की संख्या है, तो जो भी अंक यहाँ पे होगा ये 10 गुना होता है। कितना गुना होता है, तो जब 10 गुना होता है, इसलिए ये 10 का जो 0 है इसको पहले ही यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। और अब हम 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 आया। अब उसी 0 का गुणा 7 में 0, 0 का 0, 0 में 4 0। अब हमको 2 से गुणा करना है। 2 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे। तो 2 अगर सैकड़े के स्थान पे है, मतलब 2 का सैकड़ा में गुणा होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये 200 है। तो 200 में जो 2 0 हैं इसको पहले ही यहां पे चिपका दीजिए। और अब क्या करिए कि 2 1 कम 2 हो गया, तो 2 से आपको गुणा करना है। 2 सत्ते 14, और 2 सोनाई सोना 1, और 2 चौको 8। इसलिए कभी भी यहाँ पे जो आप कट पिट का चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह यहाँ पे मत लगाया करिए। यहाँ पे 0 होता है। वो बचपन की बातें स्टार्ट में जब आपको सिखाया जाता है तो गुरुजी यहाँ पर कट का चिन्ह लगवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा वो मैंने आपको बताया। चूंकि 5 से गुणा कर रहे हैं, चूंकि तो 5 इकाई 5 ही है, इसलिए यहां से लिखते हैं। लेकिन जब हम 0 से गुणा करते हैं तब हमारा दहाई वाले अंक से तो हमें 10 का गुणा करना होता है। 10 में 1 0 होता है जो हम यहाँ पे चिपका देते हैं। जब हम सैकड़े वाले अंक से गुणा करते हैं तो सैकड़े में 2 0 होता है, और 2 0 हम यहाँ पे चिपका देते हैं। इसके बाद गुणा करके अंकों का लिखते हैं। अब जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 3 होगा, और ये आपका 4, यहाँ पे 2 1 होता है 3, और ये होता है 8। ये आपका गुणा हो गया। ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया, जो कि पहले क्वेश्चन का पहला था। अगर आपका सही होता तो 2.5 नंबर आपको मिलते। इसी में दूसरा पार्ट आपका भाग है, इसको नोट करिए तो फिर भाग बताते हैं। आइए अब पहले क्वेश्चन का बी वाला देखते हैं। बी वाले में भाग है, और भाग कितना से भाई, 301 से। 301 जो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि भाग के बाद जो दिया गया है इससे हमको इसमें भाग देना है। तो ये 301 है, और ये आपका लिखा हुआ है 8,61,747। तो 301 से भाग देंगे 8,61,747।
301 से हम भाग देते हैं। चूंकि 301 से हमको भाग देना होता है तो 301 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके पहले अंक से जिसमें भाग देना है उसके पहले अंक में भाग दें। जैसे 3 से भाग अगर 8 में देंगे तो कै बार जाएगा? 2 बार। 3 दूना के 6, 3 तरीके, तो ये जान लीजिए कि भाग 2 बार जाएगा। 2 बार से कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा बार नहीं जाएगा। तो हम देख लेते हैं 301 में 2 से गुणा करके, 2 1 कम 2, 2 सोनाई सोना 2 तिहाई, तो भाई 2 बार ले जाने पर 602 आ रहा है। घटाएंगे 11 में से 2 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2, शेष बच गया 259। अब हम ऊपर से एक नंबर लाएंगे 7। अब ये हमारा हो गया 2557। फिर हमने बात किया चूंकि 3 अंक से भाग दे रहे हैं तो 3 अंक में होता तो 1 अंक में भाग देते। चूंकि 3 अंक से ज्यादा है मतलब 2 अंक हम छोड़ रहे हैं तो 2 अंक इसका भी छोड़ दीजिए, बचेगा कितना? 2 अंक। तो इसमें आप 3 से भाग दीजिए, 8 बार जा रहा है, 3 9 24, ये 8 बार जाएगा, उससे कम जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। तो 8 बार गुणा करके चेक कर लीजिए, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तब तो भाई कम बार ले जाइएगा, अगर कम आ रहा है तो फिर उतना ही बार हो जाएगा। तो हम गुणा कर लेते हैं अभी 301 में कितना से गुणा कर ले भाई? 8 से। तो 8 एकम 8, 8 सोनाई सोना, 8 तरीके कम है ना, तो 8 बार ले जाए और कितना आएगा? 2408। घटा लेंगे अब तो 17 में से 8 जाता है और 8 में से 0 जाता है और यहाँ पे 5 में से 4 जाता है, 2 में से 2 जाता, ऊपर से क्या आता? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। अब फिर हो गया 1894। बोलिए 1800। भाई हम फिर बोले थे ना कि 2 अंक छोड़ के पहले से भाग देना, 2 अंक छोड़िए 18 है, 6 बार भाग जा रहा है, 6 बार जाएगा भी, ले जाके देखिए। 6 1 कम 600 नहीं, 36 कम है ना, तो 14 में से 6 गया, 8 में से 0 गया और यहाँ पे 0 और यहाँ पे बोलिए ऊपर से क्या लाना है? तो भाई 3 अंक में 2 अंक छोड़ रहे हैं, 2 अंक इसका छोड़ रहे हैं, 3 से भाग देंगे 8 में कै बार? 2 बार। तो 2 बार ले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 2 1 कम 2, 2 सोनाई सोना 2 तिहाई, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर आपका 8 में से 0 गया 8, 8 में से 6 गया, तो आपका आंसर होगा कि भागफल आपका कितना हो जाएगा? 2800 और शेषफल 285। ये आपका आंसर है, इसको नोट करें। अगर सही आप किए होते तो आपको 2.5 नंबर मिले होंगे और नहीं गलत किए होंगे तो 0 नंबर मिला होगा। नोट करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 2 3 6 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसका मतलब है इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो कह रहा है कि 1 2 3 6 8 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या? पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या जब ही हम
दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि बड़ी संख्या बनाते वक्त जो दी गई संख्याएं हैं उनको अवरोही क्रम में सजाते हुए संख्या बनाते हैं। अवरोही क्रम का मतलब आपको बताया गया है कि बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे ये नंबर हमको दिए गए हैं तो इसमें सबसे बड़ा है 9, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इनके बीच में कामा नहीं लगाएंगे, कामा लगा देंगे तो अंक हो जाएंगे ना। हमको संख्या बनानी है तो हमारी संख्या हो जाएगी। ये नहीं पता है तो गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,86,321 कितना? 9,86,321 ये आपकी संख्या है। कौन संख्या है भाई? 1, 2, 3, 6, 8, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी। अब आइए, अब हम क्या करते हैं दूसरा काम। इसने बड़ी के साथ छोटी भी बोला है तो 1, 2, 3, 6, 8 और 9 और क्या 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। क्या? सबसे छोटी संख्या भाई, सबसे छोटी संख्या। ध्यान देंगे हम, सबसे छोटी संख्या पे आएंगे तो जो हमको अंक दिए गए हैं इन अंकों में यदि 0 नहीं है तो, अगर 0 रहेगा तो मामला थोड़ा पलटेगा, लेकिन 0 नहीं है तो दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे छोटका सबसे पहले 1, 2, 3, 6, 8, 9। लेकिन इसी में यदि 0 दिया रहता तो 0 चूंकि सबसे छोटा है लेकिन उसको सबसे पहले नहीं रखते, उसको दूसरे नंबर पे रखते। किस नंबर पे? 0 से जो बड़का होता उसको पहले नंबर पे रखते। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन 0 चूंकि इसमें नहीं है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हो गया 1,23,689। बोला है 6 अंक की तो 6 अंक है भी, 2, 2, 4, 2। अब सबसे बड़ी बन गई, सबसे छोटी बन गई। अब क्या निकालना है? अंतर। क्या निकालना है? अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब बड़का में से छोटका को घटाना है। अंतर का मतलब क्या? बड़का में से छोटका को। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। तो इसको लिख लेंगे पहले 9,86,321 और इसके नीचे लिखेंगे 1,23,689। अब एकरा हम घटा लेंगे। 1 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेगा। 11 में से 9 गया, 1 में से 8, यहाँ पे एक ही ना बचा, 1 हासिल दे दिया। 1 में से 8 नहीं तो हासिल दिया। 11 में से 8 गया, यहाँ पे 2 में से 6 नहीं तो 12 में से 6 गया। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ पे से 9 में से 1 गया तो 8। तो आंसर होगा 8,62,632। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको आप नोट करिए तो फिर तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। कह रहा है गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। चलिए, ये दिया है 1800 मिनट और मिनट को किस में बदलना है? घंटे में। किस में भाई? देखिए, हम जो जानते हैं ये जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। कितना? 60 मिनट। लेकिन मामला यहाँ पे है मिनट में हमको मान दिया गया है घंटा में बदलना है, तो हम मिनट को 1 बनाएं। ठीक है,
तो अगर मिनट को 1 बनाएंगे तो 60 इधर जाएगा, तो 1 बटा क्या घंटा बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 1 बटा 60 घंटा होता है, यही ना कह रहा है। इसका मतलब इतना मिनट में क्या होगा, इतना में 1/60 का गुणा कर दे। चलिए आप समझिए, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं कि 1 मिनट बराबर, ये आप समझने के लिए है, यहां पे लिख रहा हूं 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 1800 मिनट। 1800 मिनट बराबर हो जाएगा 1800 गुणते 1/60, तो 0 से 0 कटेगा 36 और ये 0 1 बच गया, तो यहां पे हो जाएगा 30 घंटा। क्या होगा? और एक आसान बात समझ लीजिए, अगर कोई चीज मिनट में दी गई है, इसको घंटा में बदलना है, तो तुरंत इसमें 60 से भाग दे दीजिए। क्या करना? तुरंत 60 से भाग, जैसे तुरंत 1800/60 और यहां पे लिख देंगे क्या घंटा, और काट देंगे तो 36 18 आ जाएगा 30 घंटा। तो मिनट में कोई चीज है, घंटा में बदलना है तो 60 से भाग। नोट करिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 को मिटाते हैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए। मौसा निकालना है भाई, लेकिन दिक्कत यहां पे है कि इसने बोला है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? हाँ, आप भाग विधि से भी निकालना जानते हैं, आप तो वैदिक विधि से भी जानते हैं, हाँ? आपको मुझबानी भी आंसर बताना आता है, बट इसने बोला है गुणनखंड से निकालने के लिए, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। और निकालना किसका है? 18 और 24 का। तो चलिए 18 और 24 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड आप करेंगे, ऐसे करते हैं, 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 3 से। अब 3 से काट लेंगे तो एक बार में कट गया। अब 24 का गुणनखंड भी कर लेते हैं। 24 चूंकि 2 से कटता है 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 24 को 6 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है 3 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। इसका गुणनखंड लिख भी लेते हैं। 18 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणते 3 गुणते 3। इसके बाद 24 का गुणनखंड हम लिख लेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 ठो 2 है, फिर गुणे कितना है 3। हमने इसके बाद आपको एक और चीज बताई थी कि इसको घात में लिख लीजिए। किसमें? 1 ठो 2 है, इसलिए 2 के घाते क्या? 2 ठो 3 है, इसलिए 3 के घाते क्या? उसी प्रकार यहां पर 3 गो 2 है, इसलिए 2 के घाते, और यहां पर 1 ठो 3 है, इसलिए 3 के घाते। क्लियर है? अब हमको आंसर लिखने की बारी है। क्या लिखना है? आंसर लिखेंगे कि 18, देखिएगा ध्यान से, यहां पे 18 और 24 का मौसा, 24 का मौसा। तो ध्यान से देखिएगा, मौसम में वही होता है, हम उसी को लेते हैं जो दोनों में होता है और जो सबसे कम बार आया रहता है ना। दोनों में हो और कम बार आया हो, तो 2 दोनों में है। अब कम बार किस में आया है? इसमें आया है 1 बार, और इसमें 3 बार, तो 1 बार वाले को ले लेंगे 2 के घाते 1, और 2 के घाते 1 का मतलब 2 ही होगा। तो चलिए 2 लिख लिया। अब 3 भी दोनों में आया है, लेकिन 3 इसमें 2 बार आया है और इसमें 1 बार आया है। एक घात बता रहा है कि वो कितना बार आया है, तो इसमें 1 बार आया है, कम बार यही है, तो इसी को ले लेंगे। 3 के घाते 1 का मतलब 3, तो 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि 18 और 24 का मौसा क्या होगा? 6 होगा।
मतलब मौसा का आप जानते ही हैं कि मौसा वह नंबर होता है जो दिए गए नंबरों को, मौसा वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों को पूरा पूरा काट दे। तो ये 6 ही वो बड़ा नंबर है जो 18 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा। 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। अरे भैया 12 है तो 24 को काटेगा तो 18 को नहीं काटेगा, 9 है 18 को काटेगा तो 24 को नहीं काटेगा, है कि नहीं। तो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, और हम वही बड़ा नंबर ढूंढना है। मौसा का मतलब वही होता है कि वो बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को काट दे रहा है। तो नोट करिए ये चीज, फिर दूसरा वाला बताते हैं। देखिए ये है चौथे का बी नंबर। बी नंबर में दिया गया है 3 संख्याएं 14, 21 और क्या दिया है भाई 35 का मौसा निकालना है। तो पहले 14 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में 7 से काट देंगे एक बार में। 21 को काट लीजिए, 21 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से काट लेंगे क्या एक बार में। फिर 35 को काट लेंगे 5 से 7 बार में, फिर 7 से काट लेंगे एक बार में। गुणनखंड लिख देंगे 14 का, यहाँ पे 2 गुणते 7, यहाँ पे घात में लिखना होगा तो 2 एक बार आया है 1 लिखेंगे, 7 एक बार आया है तो 1 लिखेंगे। 21 का गुणनखंड हम लिखेंगे तो यहाँ पे है 3 गुणते 7, और 3 का एक बार आया है तो 1, और 7 एक बार आया है तो 1 हो गया। यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा, और 35 में हम लिख देंगे 5 गुणते 7 है तो 5 एक बार आया है तो 1, और 7 एक बार आया है तो 1। अब लिख देंगे 14, 21 और 35 का क्या मौसा, 35 का क्या भाई मौसा। अब ध्यान दीजिएगा कि सब में जो होगा उसी को लेना है मौसा में। तो 2 तो सब में है नहीं, फिर 3 आता है तो 3 भी सब में नहीं है, फिर 5 आता है तो 5 भी सब में नहीं है। तो जो सब में है ही नहीं मतलब तीनों में होना चाहिए, तो उसको लेंगे ही नहीं। अब 7 देखते हैं तो 7 तीनों में दिख रहा है, और तीनों में सबसे कम बार क्या है, एक ही बार है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। तो 14, 21 और 35 का मौसा क्या होगा 7। नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 5 में लौसा निकालना है ना। अब 5 में लौसा निकालते वक्त नहीं लिखा है कि आपको किस विधि से निकालना है ना। तो हमारे पास कई विधियां हैं, हम उस विधि से निकालेंगे जिससे जल्दी निकाल पाते हैं। हालांकि अभी गुणनखंड विधि से मौसा निकाल रहे थे, इससे लौसा भी निकाल सकते हैं, वैदिक विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं जो जल्दी हमारे नियम में आता है। 5वां वाला आपका है, ध्यान से देखिएगा। ये 5वें का ए हम एक साथ जो रख के काटने वाला होता है उससे निकाल दे रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे एक साथ हम काटते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं ना। तो 2 से कोई कट रहा है क्या जी, 30 कट रहा है तो 2 से काट लेंगे। 15 तो कटेगा नहीं, 25 भी नहीं कट रहा है। अगर 30 कट रहा है तो कितना बार में कट रहा है 15। अब कोई 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काट लेंगे। 3 पचे 25 कटता नहीं है तो फिर 3 पचे। अब 3 से भी कोई नहीं कट रहा है तो किससे काटे 5 से। 5 कट जाएगा, 5 पचे 25, ये भी कट गया। फिर से देखेंगे 5 से तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 15, 25, 30 का लौसा क्या लिखेंगे लौसा। तो गुणा कर ले इसका, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। तो जब कभी ऐसा गुणा है ना तो पहले अगर 2 और 5 दिखे तो उनका गुणा करते हैं। जैसे 3 को छोड़ दीजिए, 2 पच्चे 10 पच्चे 50 का मतलब 5, 0 को हटाइए तो 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 दिया ही। अब 15 के आगे कितना सुनना तो 150। जल्दी से हो गया, ये नोट कर लीजिए आप। अगला वाला भी बता ही दे रहे हैं, देखिए अगला वाला आपका है 5, फिर कितना है 15 और 25। क्या कोई 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है ना। तो 3 से भी कोई कट रहा है, 3 से कट रहा है 15, 3 पचे
25 तो कटता नहीं 3 से। अब 5 से कटेगा, 5 एक कम, 5 एक कम, 5 बचे, फिर 5 से कट जाएगा 1 1 1। अब लिख ले हम कि 5 15 25 का लसागु। अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इन्हीं का गुणा करेंगे ना। तो गुणा है 3 गुणते 5 गुणते 5। अब इसमें तो 2 है नहीं, इसलिए गुणा कर लेते हैं। 3 पचे 15 पचे 75। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने पांचों क्वेश्चन जो टेस्ट में आपको दिया गया था वो बता दिया। अब आप देख लीजिए, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, ठीक है। नोट कर लीजिए।